क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत लेसन 15 मौनस्य रहस्य। कश्चन कविः आसीत् सः बाल्यकालात् एव महामेधावी आसीत्। श्लोकादिरचना बाललीला इव तस्य। सद्यः घटितां घटनां सः क्षणमात्रेण काव्यरूपेण वर्णयितुं समर्थः। तस्य विशिष्टां प्रतिभां सर्वे प्रशंसन्ति स्म। किन्तु तस्य पिता तु एतत् सर्वं ज्ञात्वा अपि अजानन् इव व्यवहरति स्म। पितुः अशः व्यवहारः बालस्य मृदुम्नः तुदति स्म। इश्क दिव्यांश का हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। एक कवि थे, वह बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। उनकी छंदों और अन्य रचनाओं की रचना बच्चों के खेल की तरह है। वह तात्कालिक घटना को क्षण भर में शायराना अंदाज में बयान करने में सक्षम हैं। उनकी विशिष्ट प्रतिभा की सभी ने प्रशंसा की, लेकिन उसके पिता ये सब जानते हुए भी ऐसे व्यवहार करते थे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं हो। पिता का ये व्यवहार बालक के कोमल हृदय में चुभ गया। कालगतः बालः प्रवृद्धः तस्य प्रतिभा अपि विकसिता। गुरुकुले यत् शिक्षणं प्राप्तं ततः तस्य भाषा सामर्थ्य यथा तथैव विचाराः अपि परिपक्वाः अभवन्। युवकः सः सामान्ये विषये अपि स्वकाव्य प्रतिभया अलौकिकत्वम् उत्पादयितुं समर्थः आसीत्। इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। कालातीत बच्चा बड़ा हो गया, उनकी प्रतिभा का भी विकास हुआ। गुरुकुल में प्राप्त शिक्षा से उनके विचार और भाषा कौशल भी परिपक्व हुए। एक युवा व्यक्ति के रूप में वे अपनी काव्य प्रतिभा से सामान्य विषयों में भी अलौकिकता उत्पन्न करने में सक्षम थे। शनः शनः तस्य यशः सर्वत्र व्याप्तम्। सः यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्र जनाः प्रार्थयन्ते स्म, भवान् काव्यं श्रावय इति, किन्तु तस्य पिता तु कदापि तं न प्रशंसति स्म। पितुः मुखात् साधुवादः श्रोतव्यः इति कवेः प्रबला इच्छा आसीत्। इस गद्यांश का हिंदी अर्थ कुछ इस प्रकार है। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि हर जगह फैल गई। वह जहाँ भी गए लोगों ने प्रार्थना की, आप कविता सुनाते हैं, लेकिन उनके पिता ने कभी उनकी प्रशंसा नहीं की। कवि को अपने पिता के मुंह से अच्छे शब्द सुनने की तीव्र इच्छा थी। एकदा तस्य ख्यातिं श्रुत्वा राजा तं राजसभां प्रति निमन्त्रितवान्। राजसभां गतः सः कविः स्वकाव्यनैपुण्येन उपस्थितान् सर्वान् जनान् अन्येव लोकयितवान्। अपि काव्यरसपाने निमग्नः सन् आत्मानं विस्मृतवान्। सः कवेः प्रशंसां कृत्वा तस्मै एकं रथम् अपि उपहार दत्तवान्। कविः प्रहृष्टं नः रथे उपविष्टवान्। रथः वेगन् तस्य गृहं प्रति गतवान्। तत्पि वेगन् अधावत् तदीयं मातापितरौ स्वकीर्तिवार्ता श्रावयितुम्। तस्य पूर्णविश्वासः आसीत् यत् अद्य पिता मां निश्चयेन आलिङ्गति इति। इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। एक बार राजा ने उसकी प्रसिद्धि सुनी और उसे राजसभा में आमंत्रित किया। राजसभा में गए कवि ने अपने काव्य कौशल से उपस्थित सभी लोगों को दूसरी दुनिया में ले गया। यहाँ तक कि कविता के जाम में डूबकर वह खुद को भी भूल गए। उन्होंने कवि की प्रशंसा की और उन्हें उपहार स्वरूप एक रथ दिया। कवि प्रसन्न मन से रथ पर चढ़ गया। रथ उसके घर की ओर बढ़ गया। फिर वह जल्दी से दौड़कर अपनी माँ और पिता को अपनी प्रसिद्धि के बारे में बताने गया। उसे विश्वास था कि पिताजी आज मुझे अवश्य गले लगाएंगे। यदा सः गृहं प्राप्तवान् तदा माता उत्साहेन अवदत्, केचन पद्यानि अस्मान् अपि श्रावयतु इति। कविः अविल राजसभायां गीतानि पद्यानि श्रावितवान्। सर्वाणि श्रुत्वा पिता उक्तवान्, किम् एतानि श्रुत्वा एव राजा नितराः सन्तुष्ट। कवेः हर्षः पुनर्तः विनष्टः। पितुः वचनानि तस्य हृदयं व्यदारयन्। एतदनन्तरं पित्रा किं किमुक्तमिति तेन न सः त्वरया गृहात् निर्गतवान्। इव तस्य हृदये लग्नम् आसीत्।
वनोद्यान्तायसु उपविश्य सह दिवसान् यापितवन्। दिशः शून्या इव भासन्ते स्म। रात्रौ विलम्बेन प्रत्यागतेन कविना बहिः एवं स्थित्वा मातो वचनं श्रुतम्। इदानीं किमर्थं एतावती व्याकुल। जब वह घर पहुँचे तो उनकी माँ ने उत्साह से कहा, आइए हम भी कुछ श्लोक सुने। कवि एविल ने शाही सभा में गीत और छंद सुनाए। ये सब सुनकर पिता ने कहा। जब राजा ने ये बातें सुनी तो कवि का आनंद पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसके पिता की बातें उसके दिल में चुभ गईं। इसके बाद वो अपने पिता की कही बात के कारण जल्दबाजी में घर से बाहर नहीं निकला। दिशाएं सूनी लग रही थीं। कवि देर रात लौटा और ऐसे ही बाहर खड़ा होकर अपनी माँ की बातें सुनने लगा। अब तुम इतने भ्रमित क्यों हो? खाता है, आपको पर्याप्त नींद भी नहीं मिलती। कभी कभी आधी रात को तुम्हारे मुख से धीमी आवाज सुनाई देती है। बेटा, यह एक बछड़ा है। यदि आप अपने बेटे से इतने स्नेही हैं, तो उस दिन आपने इतनी उदासीनता क्यों दिखाई? सब उसकी तारीफ करते हैं लेकिन आप चुप रहे। तब पिता ने गहरी आह भरते हुए कहा, वह ऐसा क्यों सोचता है कि मैं उसकी प्रसिद्धि सुनकर प्रसन्न नहीं होता? अरे, जब कोई उसकी प्रशंसा करता है तो मेरा हृदय खुशी से फूल जाता है। पुत्र की प्रसिद्धि पिता की प्रसिद्धि है और वह इतना प्रतिष्ठित नहीं किया जाना चाहिए। ये सब सुनकर कवि घर में दाखिल हुआ। उसके पिता उठे और आश्चर्य भरी नजरों से अपने बेटे की ओर देखने लगे। मेरे बेटे की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। पिता ने प्यार से उसे उठाया और हृदय से लगा लिया उस कवि की पछिया का। हे राम!